हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, अगर आपकी आईडी स्विगी जोमेटो किसी भी कंपनी में गोड ना करे, अगर टर्मिनेटेड हो जाती है तो आपके सामने क्या ऑप्शन रहता है। ऑप्शन ये रहता है, या कोई लोग आपको बताते हैं भाई आप अपनी आईडी जो है दूसरे नंबर से बना लें, या एक काम कर मेरी आईडी से तो काम कर ले, या फिर एक काम कर तो अपने भाई की, बहन की या किसी दोस्त के डॉक्यूमेंट्स आईडी बना ले। क्या इस तरीके से आप आईडी बना के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इस तरीके से काम करना आपके लिए कितने % सेफ है और या नहीं है। बहुत सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो भाई बहुत पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना भाई, तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने की। और कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। क्या दूसरे के डॉक्यूमेंट से काम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जिसे कहते हैं ना 100 बातों की एक बात। आपको हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। समझाना भी आसान होगा और समझना भी आसान होता है। मान लीजिए मैं स्विगी या जोमेटो कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरी आईडी हो गई है टर्मिनेटेड, और आपको पता ही है कि इन कंपनियों में अगर आपके डॉक्यूमेंट से, किसी के भी डॉक्यूमेंट से एक बार आईडी बंद हो गई है, टर्मिनेट हो गई, तो दोबारा चालू नहीं हो सकती। इन कंपनियों का नियम है, ये अंधा कानून है भाई। क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब भाई हमें तो पैसा कमाना है, काम करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए हम अपना जो डॉक्यूमेंट से हमारी आईडी टर्मिनेटेड हुई है, वो डॉक्यूमेंट हम दोबारा देते हैं उसी कंपनी में, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या मुश्किल है। और मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं आपके, तो क्या आईडी बन सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए आईडी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है? देखिए, अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और मोबाइल नंबर इस बार आपने चेंज कर दिया, तो आपकी आईडी बन सकती है। वो ऐसे बन सकती है कि भाई आपने अप्लाई किया और उस टाइम पर जो बंदा बनाने वाला है, बाय द वे अगर उसने चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं करा, या उससे मिस्टेक हो गई, तो आईडी आपकी बन जाएगी। और अगर वो आईडी आपकी बन गई तो भाई आप काम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई, जब आपकी आईडी बन जाती है तो ये नहीं कि वो चेक नहीं होती है, बीच बीच में उसको चेक करता रहता है, और हर बंदा अलग अलग टाइम पर उसको आईडी चेक करता है। और आपको भी मालूम होगा कि जब आप स्विगी में काम करते हैं तो बार बार आपसे सेल्फी मांगी जाती है, बैक टी शर्ट के बाद सेल्फी मांगी जाती है। इस दौरान अगर आपकी आईडी पकड़ में आ गई तो भाई जितना भी आपने काम करा स्विगी में वो खत्म, और हो सकता है स्विगी आप पर कोई पेनल्टी डाल दे, क्योंकि आपने स्विगी कंपनी के साथ फ्रॉड किया, चीट किया। आप समझ गए होंगे भाई कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपको किसी, मान लीजिए दोस्त ने या किसी भी आपके जो भी भाई रिश्तेदार है, कोई भी दे सकता है, उसने अपनी आईडी दे दी और बोला भाई इस आईडी पे तो अपना अकाउंट नंबर चेंज कर ले, अपनी सेल्फी चेंज कर ले और काम कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए भाई, बिल्कुल सिंपली ये है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी सेल्फी के दौरान। अकाउंट नंबर की तो ये बात है, मान लीजिए उसके अकाउंट में पैसा आया और वो बंदा ईमानदार निकला, ट्रस्टेबल निकला, तो वो पैसा आपको दे देगा। और मान लीजिए सेल्फी की बात ऐसी है, सेल्फी के टाइम पे मान लीजिए उसने कोई ऐसा बंदे ने जुगाड़ बिठा लिया कि भैया जब भी सेल्फी मांगे मैं मौजूद रहूंगा, और अगर मान लीजिए मैं मौजूद नहीं हूँ तो उसने कोई अपना फोटो वोटो दे दिया और वो फोटो मान लीजिए एक्सेप्ट होने लगा। तो इस तरीके से आप काम करने लगे। तो भाई अगर इस तरीके से भी आप काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम वही है। मान लीजिए बार बार आप जुगाड़ बिठा के सेल्फी दे रहे हैं, या बार बार जुगाड़ बिठा के फोटो के थ्रू जो है सेल्फी दे रहे हैं, तो इस तरीके से काम तो हो जाएगा, लेकिन भाई ये लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। अगर आईडी पकड़ में आ गई तो जो भी आप स्विगी में काम करोगे वो काम खत्म हो जाएगा, और जिस बंदे की वो आईडी है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और हो सकता है कोई पेनल्टी या आप पर फाइन डाल दे लंबा चौड़ा, और आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। और इसी तरीके से भाई तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा केस क्या है? मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी आईडी बनवा ली, किसी दोस्त ने या भाई ने आपको आईडी दी, उसके थ्रू भी आपने काम करके देख लिया। अब आपके सामने तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपने क्या करा, अपने भाई या बहन किसी के डॉक्यूमेंट से स्विगी में आईडी बनवा ली, और आईडी बन भी जाएगी, क्योंकि सेल्फी के टाइम पे आपने जिनके डॉक्यूमेंट दिया उन्हीं की आपने सेल्फी दे दी। तो प्रॉब्लम आपके सामने कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी, देखिए आपको पता ही है, जब भी आप किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो प्रॉब्लम एक ही जगह फंसती है। वो कहाँ फंसती है आपको पता है? बीच में। जब आप आईडी चालू करोगे
तो जो भी बंदे की आईडी होगी उस टाइम पर तो उसका फोटो दे दोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे होंगे कहीं भी, तो उस टाइम पर स्विगी जोमेटो कंपनियों ने दिमाग लगाया, बीच में आपसे सेल्फी मांग लेंगे कि आप अपनी फोटो दीजिए और इस तरीके से दीजिए टी शर्ट और बैग के साथ। अगर आपके पास टी शर्ट बैग नहीं हुआ तो भी आप फंस जाएंगे, और मान लीजिए अगर वो बंदा मौजूद नहीं है जिसकी वो आईडी है तब भी आप फंस जाएंगे। और इस तरीके से एक बार ने बीच बीच में कभी एक बार भी मांग लेगा, 2 बार भी मांग लेगा, तो भाई आपको बचने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप फंस जाएंगे। और भाई जब भी आपने कहीं थोड़ी भी मिस्टेक करी तो भाई कंपनी आपकी आईडी जो है, मतलब जिसकी वो आईडी है, परमानेंट ब्लॉक कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। जितना उस आईडी पे काम हुआ होगा वो खत्म कर देगी, प्लस में उस आईडी पे जितना भी फाइन पड़ा हुआ होगा, मतलब कि उस आईडी पे आपने शुरू से अब तक जितना भी काम करा होगा उसके आधार पर कोई पेनल्टी डाल देगी। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है। फाइनली मैं आपसे यही निचोड़ कहूँगा, 100 बात की एक बात यही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, अपने डॉक्यूमेंट पर आप काम कीजिए, सुरक्षित तरीके से काम कीजिए। कोशिश ये कीजिए किसी के दूसरे डॉक्यूमेंट पर काम मत करो, दूसरे की आईडी लेके काम मत करो। या कोई भी आपसे कहता है कि भाई हम आपको अपनी आईडी दे रहे हैं, या मान लीजिए मैं आपकी आईडी चालू करा दूंगा, या किसी कोई भी, मतलब कहना का मतलब यही है कि कोई भी थर्ड पार्टी काम ही है जो कि आपको पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पर की आईडी है नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट की आईडी है और उस आईडी पर वो काम करने के लिए कह रहा है, तो भाई काम बिल्कुल मत करिए। कोशिश ये कीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट या अपनी आईडी पर ही काम कीजिए, नहीं है तो किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कीजिए। क्योंकि भाई बड़ा दिल दुखता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमने स्विगी या जोमेटो किसी भी कंपनी में काम करा और हमारा पैसा डूब गया और ख़त्म हो गया, और बहुत बड़ा मैं बता नहीं सकता भाई, आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता उस केस में। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए।